जहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ था 16 मई 2022 को, उसको खुलवाने का काम करेंगे कि वहाँ पे एएसआई जांच हो। उस शिवलिंग पे हमें पूजा पाठ करने का अधिकार है, वो पूजा पाठ का अधिकार हमारा रुका हुआ है। तो एएसआई जांच का आदेश वहाँ पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई 2023 को कर दिया था और उसके खिलाफ अंजुमन इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट गया, जो शिवलिंग नुमा आकृति को फाउंटेन कह रहा था। तो उन्होंने कहा कि फाउंटेन हम कह रहे हैं, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को उस पर रोक लगा दी है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में स्टे वेकेशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से करवर्थ प्रार्थना करेंगे कि आप स्टे वेकेट करिए और वहाँ पे एएसआई का सर्वे का आदेश दीजिए। मतलब आप चाहते हैं कि जो बचा हुआ एरिया है, जो सील होगा वजू खाने इलाके का, उसका भी एएसआई रिपोर्ट, उसकी भी एएसआई जांच हो, और उसके बाद इसके बाद जो जांच का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये केस आगे ट्रायल के लिए बढ़ेगा। मतलब जिस तरीके से इसमें ये कहा जा रहा है ना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत, ये अयोध्या का मामला अलग था, ये उसके तहत आता है, तो आगे क्या होगा? मतलब ये तो तथ्य आ गया कि भाई मस्जिद नहीं, वो मंदिर है, तो क्या वहाँ पे मंदिर बनेगा, मस्जिद कहीं रिप्लेस होगा, क्या मतलब आपकी डिमांड क्या है? मस्जिद हटेगी और मंदिर बनेगा, जैसे राम मंदिर में हुआ था वैसे यहाँ पे होगा। वहाँ से मस्जिद हटेगी और वहाँ पे मंदिर बनेगा, और जो शिवलिंग नुमा आकृति है जिसे लोग फाउंटेन कह रहे हैं, उसकी भी जांच होना बाकी है। अगर वो शिवलिंग निकलता है, स्वयंभू निकलता है, जड़ से निकलता है, तो फिर उसके इर्द गिर्द जो अष्टमंडप का हमारा मंदिर हुआ करता था जिसको तोड़ा गया है, उसका वापस रेस्टोरेशन किया जाएगा। पर ये तो तय है कि वो जो लैंड है, जो प्लॉट नंबर है, वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। नहीं, कहाँ से तय है? वक्फ की प्रॉपर्टी है विद ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट। ये कहाँ तय हुआ? वक्फ तो तभी होता है ना जब एक आदमी की खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, उसको कोई आदमी वक्फ घोषित करे, उसी को कोई आदमी वक्फ कर सकता है। किसी और की संपत्ति को कब्जा करके आप उसको कभी भी वक्फ नहीं कर सकते हैं। तो वक्फ तो है ही नहीं ये। और वक्फ के लिए अंजुमन इंतज़ामिया ने तो कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं फाइल किया है। अंजुमन इंतज़ामिया के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि इसे वक्फ माना गया हो। वक्फ के लिए पहली बात तो कोई डीड होनी चाहिए। उन्होंने कोई वक्फ डीड ना दीन मोहम्मद के केस में फ़ाइल की थी, ना इस केस में फ़ाइल की है। वक्फ कैसे होगी? वक्फ के लिए औरंगज़ेब ने कोई वक्फ डीड की हो, तो जब वक्फ डीड हुई नहीं है तो वक्फ हो कैसे सकती है? तो फिर ये जो हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो यहाँ लगेगा, उस आधार पे तो केस कैसे आगे चलेगा, ये जानना चाहता हूँ मैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे तो लागू ही नहीं होता है। अगर आप ऐसा थोड़ी ना है सर कि हम ये सारी चीज़ें बिना करते हुए आगे बढ़ गए। 12 सितंबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होल्ड कर चुका है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। आप उस जजमेंट का अवलोकन करिए। उस ऑर्डर के खिलाफ अंजुमन इंतज़ामिया इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 मई 2023 को होल्ड कर दिया कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। एक अभी और कनेक्टेड सूट में ऑर्डर आया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फाइंडिंग दी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिस्कशन के दौरान ये बात कही थी कि धार्मिक स्वरूप तय किया जा सकता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं लागू होता है तो वो तो हमारे पक्ष में लागू होता है, क्योंकि इस जगह का जो धार्मिक स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पे एक मंदिर को तोड़ा गया है। तो जब मंदिर को तोड़ा गया है तो यहाँ तो धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का हुआ। और एएसआई ने ये भी फाइंडिंग दी कि इसके पीछे काफ़ी लार्ज एक हिंदू मंदिर था, वेस्टर्न वॉल हिंदू मंदिर की थी, हिंदू मंदिर के खंभे इस्तेमाल किए गए, 350